हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आखिरी लेक्चर लेके। काफ़ी समय के बाद हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस और जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन्हें हम किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं कर पाए, जैसे लाइकन हो गए, माइकोराइजा, ये सब रिलेशंस हो गए। तो आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 11 है और आज ये हमारा होपफुली आखिरी लेक्चर है। पहले हम पढ़ते हैं अबाउट जो किसी भी किंगडम में हम जिन्हें इंक्लूड नहीं कर पाए, लाइकेंस। नो प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इनका जो है म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस होता है। म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस मतलब इनका एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं और दोनों को फायदा होता है कुछ ना कुछ उस रिलेशन से। इसलिए हमने इधर के लिखा है प्लस प्लस सिंबल। प्लस का मतलब होता है कुछ गेन होना, कुछ हमें फायदा होना, उसके लिए हम प्लस सिंबल शो करते हैं और दो दिखाए हैं यानी दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। सो एल्गे जो है वो फाइकोबायोंट है। फाइको मीन्स जो है वो मतलब प्लांट टाइप की चीज है, यानी जो फोटोसिंथेसिस कर रही है। फाइको से आप ये समझ सकते हो। और फंजाई के लिए हमने यूज किया है माइकोबायोंट। फंजाई कहीं भी आता है तो माइको का हम प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे कि माइकोराइजा हो गया। अगर फंगाई की स्टडी को बताना है तो माइकोलॉजी बोलते हैं। ऐसे जब फंगाई होता है तो प्रीफिक्स यूज होता है माइको, और जब एल्गा होता है तो प्रीफिक्स यूज होता है फाइको। सो एल्गे जो है वो ऑटोट्रॉफिक पार्ट है, यानी कि वो खाना जो है खुद बनाता है। और फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक पार्ट है, यानी खाना वो कहीं से लेता है। अभी पता चलेगा इन दोनों को फायदा कैसे हो रहा है। देखो, एल्गे और फंजाई, हमने ये एरो लगाए हैं, सेमी हेडेड एरो हैं और दोनों तरफ ही जा रहे हैं। देखो ऊपर वाली चीज क्या डिनोट कर रही है, प्रोवाइड फूड। एल्गा जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रही है। और नीचे वाली जो एरो है वो शो कर रही है कि फंगाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। तो क्योंकि वो माइसीलियम की वजह से, देखो ऐसे ऐसे हाइफा होता है, ऐसे लॉन्ग ब्रांचेस, और उनका जो काफी सारा ग्रुप होता है उसे माइसीलियम कहते हैं। तो इतना बड़ा अगर ये स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स सा, तो ये क्या कर रहा है, एल्गा को अपने जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सॉइल। ये सॉइल है, ओके। यानी ये मिट्टी में होगा, मैं मिट्टी से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। इतना ज्यादा ये फैला हुआ है तो ये काफी ज्यादा बड़े सरफेस एरिया पे एब्जॉर्ब कर सकता है। so close association that we can't imagine that there are two different organisms। जब ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, जब लाइकन्स बने होते हैं, तो इतने ज्यादा ये क्लोजली अटैच होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये दो दो अलग ऑर्गेनिज्म है और ये एक साथ अटैच हो रखे हैं। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। कैसे? ये जहाँ पर भी लाइकन होते हैं वहां पर इसका मतलब होता है पॉल्यूशन कम है। और अगर लाइकन आपको नहीं मिल रहे हैं, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, लाइकन डिसअपियर फ्रॉम पॉल्यूटेड एरियाज, यानी जहां भी पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकन आपको कभी नहीं मिलेगा। पायनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जब कोई बंजर जमीन होती है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो वहां पे ना धीरे धीरे मान लो लाइफ आना शुरू करती है। तो सबसे पहले वहां पर कौन आते हैं, लाइकन आते हैं सबसे पहले। वहां पर जो रॉक्स को जो है थोड़ा तोड़ते हैं, उनको मतलब सॉइल बनाते हैं, फर्टिलिटी देते हैं, या फिर मतलब जो भी मतलब उधर की जो कम्युनिटी एक टाइप से बनाते हैं ना, उनकी स्टार्टिंग जो होती है वो लाइकन से स्टार्टिंग होती है। उसे प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, जब कहीं पे स्टार्टिंग से कोई लाइफ नहीं है और आनी शुरू होती है। एक सेकेंडरी सक्सेशन भी होता है। सेकेंडरी सक्सेशन में होता है कहीं पे थी लाइफ बट वो खत्म हो गई किसी कारण से, कोई मिसहैप हो गई, उस वजह से लाइफ खत्म हो गई और फिर से जब वो लाइफ आना स्टार्ट करती है उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। ये हम डिटेल में वैसे 12th क्लास में पढ़ेंगे इकोलॉजी वाली यूनिट में। अभी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। अब नेक्स्ट रिलेशन आता है माइकोराइजा। इसे भी अगेन किसी किंगडम में प्लेस नहीं मिला था और ये होता है माइको मैंने बताया था फंजाई के लिए यूज होता है, तो ये फंजाई। एंड राइजा इज फॉर रूट्स, यानी रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, माइकोराइजा। यहाँ भी प्लस प्लस शो किया है, यानी दोनों को अगेन फायदा हो रहा है। ये भी एक सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है। और जो हायर प्लांट होते हैं, हायर प्लांट में कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं।
जो टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, ये सब हायर प्लांट्स में नहीं आते हैं। ये सब लोअर प्लांट्स हैं। जो टेरिडोफाइट होते हैं वो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, और इनमें जो है वो जो सारे ऑर्गन और वेस्कुलर जो टिश्यू है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। सो फंजाई का क्या काम होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया ड्यू टू माइसीलियम। अब वहाँ भी इसका यही काम था, ये सरफेस एरिया बढ़ाती है रूट्स का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे मिनरल एब्जॉर्ब किए जा सके। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल एंड प्रोवाइड देम टू रूट्स, यानी कि वाटर मिनरल को ये इकट्ठा करेगी और रूट्स को दे देंगी। फिर रूट्स से जो क्या होगा, खाना जो है वो लीव्स तक जाएगा और वो वहाँ पर फूड फॉर्मेशन होगी, और फूड जो है वो वापस कहाँ जाएगा? फंगाई में। यानी फंगाई को क्या मिल रहा है? फूड। देखो, प्रोवाइड फूड टू फंजाई, यानी फंजाई को मिल रहा है फूड, और जो हमारे हायर प्लांट्स की रूट है उन्हें क्या मिल रहा है? ज़्यादा सरफेस एरिया से मिनरल्स मिल रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में। जो वायरसेस होते हैं वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी उनमें कोई भी सेल नहीं होता, इसलिए हमें उन्हें फ्रीली लिविंग नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर आप कहीं भी एक लिविंग की डेफिनेशन देखोगे, हमने फर्स्ट वाला जो चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, उसमें भी देखा था कि किसी को अगर हमें कहना है कि भाई हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक सेल तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बट वायरस में वो भी नहीं होता है, इसलिए ये जो है ना, होस्ट के बाहर तो लिविंग होता ही नहीं है। जब वो होस्ट के अंदर जाता है, किसी कोई होस्ट है लिविंग होस्ट, बाय चांस वो अंदर चला गया किसी भी एजेंट के थ्रू, तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। उसकी जो डीएनए होता है उसमें अपना डीएनए को ऑपरेट करके और अपनी कॉपीज बनाने लग जाता है। सो दैट्स वाई हम उसे फ्रीली लिविंग तो नहीं बोल सकते। इसमें वायरस आते हैं, वायरॉइड्स आते हैं और प्रायंस आते हैं। ठीक है, प्रायंस होते हैं जिनका जो प्रोटीन कोट है वो इन्फेक्टिव होता है, और जो वायरॉइड्स होते हैं उनके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जो कि इन्फेक्टिव होता है। अब आता है इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट, यानी कि ये जो है होस्ट के बाहर इनर्ट होते हैं, यानी कोई असर नहीं होता इनका, ऐसे मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कोई ऑर्गेनिज्म है, और इनका कोई इफेक्ट भी नहीं होता होस्ट के बाहर। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट यानी कि ये पैरासाइट ही है, और इंट्रासेलुलर यानी कि किसी सेल के अंदर जाके ही ये पैरासाइट बनेंगे, बाहर ये कोई पैरासाइट नहीं है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि ना ही तो हम इन्हें लिविंग कह रहे ना ही नॉन लिविंग कह रहे पूरी तरीके से। When a virus infect the host cell, कोई भी अगर होस्ट सेल है उसे वायरस इन्फेक्ट करता है, तो वो टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, जो होस्ट सेल की जो पूरी मशीनरी है उसे टेक ओवर कर लेता है, फिर कह लो हाईजैक कर देता है, अगर थोड़ा और अच्छा वर्ड कहना चाहते हो तो। और रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप को जो कॉपीज बनानी शुरू करता है, और होस्ट किल द होस्ट, उस होस्ट को तो मार देता है और अपनी कॉपीज लेके बाहर हो जाता है वो, और फिर अगर किसी होस्ट पे जाने का मौका मिलता है तो वो वहां अपनी कॉपीज बनाता है। वायरस जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रोटीन कोड और एक होता है जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन कोड जो है वो कैप्सिड होता है। कैप्सिड जो है काफी सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। और प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल, जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करता है। हेलिकल और पॉलीहेड्रल सिमेट्री, हेलिकल यानी कि कुछ इस टाइप की सिमेट्री, और पॉलीहेड्रल यानी इस टाइप की सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम जेनेटिक मटेरियल पे। जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी, और ये इन्फेक्शियस पार्ट होता है। इसमें प्लांट वायरस जो है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेगा। एनिमल वायरस कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जांपल हो गया एचआईवी, यानी कि जो एड्स वाला जो होता है वायरस, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एग्जांपल आ गया हेपेटाइटिस और चिकन पॉक्स। और ये दोनों जो है क्यूबी और 5174, ये दोनों बैक्टीरियोफाज है, एक टाइप के। बैक्टीरियोफाज कुछ इस टाइप के दिखते हैं, देखो ये वाले बैक्टीरियोफाज होते हैं। तो ये दोनों इसके टाइप्स हैं। तो एक तो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और एक है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आप सोच रहे हो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है,
वो होता है एक निमेटोड्स का एक वो होता है, मतलब हम एक यूज़ करते हैं उसे दवाइयाँ बनाने में, उसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हम कन्वर्ट करते हैं ताकि जो है एक कॉर्न बोरर नाम की डिजीज़ होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो 12th में आपका काफ़ी डिटेल में आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले चैप्टर में। यहाँ पे आपको इतनी ज़रूरत है नहीं, बस ये 2-4 एग्जाम्पल जो अपनी 11th वाली एनसीईआरटी में है वो याद रखना। अब ये हमने दो एग्जांपल दे दिए, हेलिकल वाला है, ये पॉलीहेड्रल वाली है, इनकी जो यहाँ पे बना भी रखी है मैंने स्ट्रक्चर, तो आप ये देख सकते हो। सो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं डिमित्री इवानोव्स्की। इन्होंने जो है ये 1892 में किया था, जो है TMV को डिस्कवर किया था कि ये जो है टोबैको मोज़ेक वायरस कॉज करता है, और ये पहला जो है वायरस था जिसे डिस्कवर करा गया था। कैन पास बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है जिसमें बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो इसे पास कर पा रहा था। तो इन्होंने मतलब ये वायरस था, इस वायरस का नाम नहीं आया था भाई ये क्या है, बट ये बैक्टीरिया नहीं था, ये पता चल गया था, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, अब आता है MW पिजर्निक। MW पिजर्निक ने क्या किया था, फ्लूइड लिया था, थोड़ा सा जो है इन्फेक्टेड प्लांट था उसका थोड़ा सा फ्लूइड लिया और हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। अब हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला था कि ये जो है ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, और इस नए ऑर्गेनिज्म को इसने नाम दिया वायरस। ठीक है, वायरस जो है इसका मतलब होता है पॉइजनस। ओके, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता ही रहता है इसमें से, तो एक बार अच्छे से चारों पढ़ के जाना जो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट इज WM स्टेनले। WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, यानी कि उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आया था। उधर हमने पढ़ा ना ये फ्लूइड जो इन्फेक्शियस फ्लूइड था उसे इसने क्रिस्टलाइज किया, और क्रिस्टल जो था वो प्रोटीन से बना था, ज्यादातर जो उसका हिस्सा था वो प्रोटीन का था। अब इन्होंने यही किया था। अब आता है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो है वो टीओ डीनर ने जो है डिस्कवर किया था 1971 के अंदर। कॉज पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, इन्होंने मतलब इसने क्या कॉज कर दिया था, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, इंपॉर्टेंट। और लैक प्रोटीन कोट, इसमें देखो जैसे कोई वायरस होता है उसमें पहले क्या होता है, प्रोटीन कोट, अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें प्रोटीन कोट ही नहीं है, यानी कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, खाली नेकेड या फिर फ्री जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो। तो आप इससे ये पता लगा ही सकते हो कि वायरस से तो हल्के होंगे वायरॉइड्स। प्रायन, प्रायन होता है एबनॉर्मली फोल्ड इन्फेक्शियस प्रोटीन, यानी कि ये ना अलग तरीके से ही फोल्ड होते हैं, और ये सिर्फ प्रोटीन है, ये ध्यान रखना, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है इसमें, नो जेनेटिक मटेरियल। ये कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करता है, एक तो है मैड काउ डिजीज और एक है CR जेकब सिंड्रोम, यानी कि इसमें इसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। सिफेलो से आप पता लगा सकते हो कि ये जो है कोई ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है जो कि है काउ के अंदर होती है, और CR जेकब सिंड्रोम है इसी का ही एक वेरिएंट है ह्यूमन के अंदर, वो होता है CR जेकब सिंड्रोम। अब एक मैंने यहाँ पर साइज लिख दिया है कि सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, फिर आता है माइकोप्लाज्मा, अगर साइज का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो, फिर आता है वायरस एंड प्रायंस, ऑलमोस्ट सेम साइज का होता है, बट अगर मान लो आपसे ज्यादा ही डिटेल पूछ ली जाए तो वायरस जो है वो उनका जो साइज होता है मतलब उनका वेट जो होता है तो प्रायंस से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो वायरस है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, बट प्रायंस में नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल का वेट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसलिए हमने ये जो ऑलमोस्ट इक्वल का साइन लगा दिया है। एंड प्रायंस जो होता है उससे छोटा होता है कौन, वायरॉइड्स। ये था आज का लेक्चर, तो हम अब कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और इसे अच्छे से रिवाइज करो और इसे पढ़ते रहो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन थी जो हमें याद रखनी पड़ती है, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई बीच बीच में। और ये सारे जो आपको एक मेरी एडवाइस है कि सारे जो साइंटिस्ट हैं इनके लिए एक अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें लिखा करो सारे साइंटिस्ट, लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और कभी आपको कोई टेस्ट वगैरह भी देना पड़ जाए तो भी काफ़ी काम आते हैं।
सो थैंक यू सो मच। बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहो।